हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं वो है RHI मैग्नीशिया। दोस्तों इस स्टॉक में अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हो ना तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो दोस्तों तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, इसका बिजनेस क्या है। देखो आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हो, किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी के आप शेयर खरीदते हो तो आप कभी भी प्राइस देखकर शेयर मत खरीदो। आप देखो कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का मॉडल क्या है, भविष्य में फ्यूचर में क्या ये कंपनी में ग्रोथ आपको नजर आ रही है, उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो। दोस्तों यही एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, एक तो कंपनी के हम फंडामेंटल देखने वाले हैं, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा है, एफआई क्या कर रहे हैं, डीआई क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ रही है, कम हो रही है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, या फिर रिटेल क्या कर रहा है। दोस्तों एक एक पहलू पर बात करेंगे। आप देखो जब आप लास्ट तक ये वीडियो देख लोगे ना, आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, सब कुछ आपके सामने होगा, आप खुद डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। बाकी दोस्तों ये जो वीडियो रहने वाला है एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाला है। बाकी आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जहां पर बात करेंगे, हमारी जो पहली कंडीशन होती है ना, ठीक है, मेरी कुछ कंडीशंस होती है। अगर कोई कंपनी, कोई स्टॉक, कोई शेयर अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो मेरे लिए काफी अच्छा हो जाता है। ये एक मेरा जो है क्राइटेरिया है दोस्तों, ठीक है। आप भी देखना उसमें अगर कंपनी फुलफिल कर रही है तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता ही दूंगा कि किस तरह से आप जहां पर डिसीजन ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। जहां पर बात करेंगे दोस्तों ऑल टाइम में, हमारी जो पहली कंडीशन है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है, जो मतलब चार्ट होता है वो कैंडलस्टिक का, वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जो स्टॉक का आप अगर चार्ट देखोगे तो आपको जो बढ़ते क्रम में देखेगा, हालांकि जहां पर एक ना एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, लॉन्ग टाइम में जहां पर एक एम पैटर्न बन रहा है दोस्तों, और उस एम पैटर्न का कहीं ना कहीं जो है ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो कहां तक ये स्टॉक आ सकता है, देखो इसकी जो जहां तक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी दोस्तों, ठीक है, और जहां से ये रिवर्स कर सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या ये ओवरऑल में बढ़ते क्रम में है, तो हाँ भाई बढ़ते क्रम में है। बाकी अगर हम 5 साल की बात करें तो भी ये अच्छा ही है, 5 साल में भी अच्छा ही कर रहा है। अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में दोस्तों जहां पर इसने 11.96 के जो है नेगेटिव रिटर्न दिए हैं दोस्तों, ठीक है। 12% के आसपास ये स्टॉक टूट चुका है दोस्तों, ठीक है। ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है दोस्तों, तो ये कंपनी बिल्डिंग मटेरियल्स के सेक्टर में काम करती है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो जहां पर अगर बात करेंगे दोस्तों, इसमें जहां पर बढ़ते क्रम में आपको मिल चुका है। देखो बढ़ते क्रम में मैं क्यों बोलता हूं, जब कोई भी स्टॉक आपको इस तरह से देखने को मिलता है वो एक अच्छा स्टॉक माना जाता है, और जो इस तरह से देखने को मिले वो एक वैसे भी लोअर लो बनाता जा रहा है। कहां तक गिरेगा कोई नहीं जानता दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बात की ध्यान रखा करो। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पर कंपनी के फंडामेंटल क्या है दोस्तों, देखो मार्केट कैप की अगर बात करें तो 10,915 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि अच्छा मार्केट कैप मान सकते हो। पीई रेशियो की बात करें तो 0.00 आपको जहां पर पीई रेशियो देखने को मिल रहा है, पर अगर मैं बात करूं तो -23 का आपको पीई रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि नेगेटिव है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों हमारे लिए, ठीक है। पीबी रेशियो की बात करें तो 2 से नीचे का होना चाहिए, जे भी 2 से ऊपर है, ये दोनों एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। इसका कारण क्या है वो भी हम ढूंढेंगे इसमें, ठीक है। इंडस्ट्री पीई की बात करें, ये काफी अच्छा है, 53। इंडस्ट्री पीई का मतलब है कि इसी लाइन की कंपनीज कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं दोस्तों, तो वो काफी अच्छा कर रही हैं। ये ही कंपनी है जो टूटी पड़ी है दोस्तों। डेट ऑफ इक्विटी की बात करें तो 0.13 का जो है डेट ऑफ इक्विटी जहां पर देखने को मिल रहा है। कर्ज कंपनी में आप ये मान लो कि ना के बराबर है, 1 से नीचे हो तो अच्छा माना जाता है। अगर 0.10 है, 0.13 है, 0.50 है, 0.60 है, 0.70 है तो अच्छा माना जाता है, 1 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। आरओई की बात करें तो आरओई में काफी निराश किया है इस स्टॉक ने,
ठीक है, इस कंपनी ने आरओई बिल्कुल भी अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके नहीं दिया है। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो उसमें भी पर शेयर में 25 रुपए माइनस कर लो, आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे उसके आप 25 रुपए माइनस में अर्निंग पर शेयर पर रिटर्न जो है दे दिया है दोस्तों। ठीक है, डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड लगभग ना के बराबर देती है। ये भी बात करेंगे कितना डिविडेंड इसने कितने साल में दिया है, ये सब कुछ भी देखेंगे। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी काफी कम मुझे देखने को मिल रही है, हालांकि 528 का जो स्टॉक है और 196 की बुक वैल्यू देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, फेस वैल्यू की बात करें तो 1 की जहां पर फेस वैल्यू भी देखने को मिल रही है। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट चेक करते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, सेल्स देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो अगर मैं ईयरली की बात करूं ना तो कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स काफी अच्छी बढ़ रही है, और अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट काफी कम हो रहा है दोस्तों, -466, और यही एक सबसे बड़ा कारण है इस स्टॉक का गिरने का। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को, 466 माइनस में है, नेगेटिव है प्रॉफिट दोस्तों। ठीक है, नेट प्रॉफिट है जहां पर कंपनी का जो है नेगेटिव में है दोस्तों। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ दोस्तों जहां पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है, पर हमारी कंडीशन क्या कहती है, हमारी कंडीशन है ये तीनों सही होने चाहिए, तो एक में तो गलत हो गए हैं, जहां पर दो हमें जे भी नेगेटिव है हमारे लिए, जे भी नेगेटिव है हमारे लिए, जे भी नेगेटिव है, जे भी नेगेटिव है। ठीक है ना, तो 4 जहां पर नेगेटिव है और 3 जहां पर, 1 जहां पर नेगेटिव है। ठीक है, फिर भी आगे देखते हैं भाई क्या हो रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों हम ईयरली की बात करें ना, 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू है 2741 जो है रेवेन्यू हुआ है, और अगर मैं बात करूं खर्चे कंपनी के कितने हुए हैं तो खर्चे 2476 करोड़ है दोस्तों जी। इसको ऐसे मत 2000-3000 समझना, जे करोड़ है, 2476 करोड़ के खर्चे भी हुए हैं दोस्तों। ठीक है, कुल मिलाकर जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है दोस्तों वो नेगेटिव में है, ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, और ये 2023 में ही हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 19 में कंपनी प्रॉफिट में थी, अगर मैं बात करूं दोस्तों 20 में कंपनी प्रॉफिट में थी, अगर मैं बात करूं दोस्तों 21 में कंपनी प्रॉफिट में थी, और अगर मैं बात करूं 22 में तो कंपनी प्रॉफिट में थी, 23 में कंपनी जो है लॉस में रही है, 24 में कंपनी में प्रॉफिट आ सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर क्वार्टरली की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों पिछले कुछ मंथ में। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को, 24 में प्रॉफिट इसका पॉजिटिव में आ सकता है और शेयर भी आपको एक अच्छा उछाल लेता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जहां पर अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, 2912 करोड़ की जहां पर टोटल लाइबिलिटीज है, और अगर हम एसेट की बात करें तो 5892 जहां पर जो है एसेट कंपनी के पास पड़े हैं। तो एसेट काफी ज्यादा है, लाइबिलिटीज काफी कम है, तो ये एक एक्सीलेंट हमारे लिए जो रहेगा। ठीक है, क्राइटेरिया ये हमारे लिए एक्सीलेंट इंडिकेटर है कि भाई इस कंपनी के पास एसेट काफी ज्यादा है दोस्तों, ये भी काफी अच्छा रहता है कंपनी के लिए। ठीक है, बुक वैल्यू आपको पता है, डेब्ट ऑफ इक्विटी आपको पता है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो दोस्तों कंपनी के पास 260 करोड़ का कैश फ्लो भी अभी पड़ा हुआ है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव होना चाहिए, तो जहां पर अगर हम बात करें कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, ये भी एक अच्छा संकेत है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कंपनी काम क्या करती है, तो देख लो भाई कंपनी क्या काम करती है। जिनको भी पता नहीं है ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, तो ये देख लो, ये सब बनाती है कंपनी। ठीक है, ये पार्ट है लोहे को पिघलाकर जो उसके जो है पार्ट बनाती है, ये जैसे नोजल्स है, ट्यूब चेंजर है, ठीक है, कास्ट प्रोडक्ट है, नोजल है, फिर अगर बात करें जहां पर साइड गेट है, तो ये सब जो है प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है दोस्तों। ठीक है, और जहां पर अगर हम बात करें देख सकते हो जहां पर भी, ठीक है ना, इस तरह के प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है, ये देख सकते हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जहां पर देख सकते हो आप लोहे को पिघलाकर इसको इस्पात वगैरह करके जो है बनाती है दोस्तों। ठीक है, जहां पर आप पढ़ भी सकते हो RHI मैग्नीशिया इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज
लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। भारत और वैश्विक स्तर पर इस्पात उद्योग के लिए विशेष रिफैक्टरी उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में है। यह भारत में विशेष रेफ्रिजरेटर्स के लिए बाजार में अग्रणी है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए इसके कई वैश्विक ग्राहक है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों मार्केट कैप आपको देख लिया। देखो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, पित्रोस्की स्कोर भी नेगेटिव है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। पित्रोस्की स्कोर मुझे चाहिए लगभग 7, 8, 9 का, ज्यादा से ज्यादा 6 का, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9 अच्छा होता है। 3 का है तो मेरे लिए ये काफी गलत है, ठीक है। और ग्राम नंबर भी नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक मेरे लिए गलत बैठता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। प्रॉफिट भी, जहां पर नेट प्रॉफिट भी दोस्तों नेगेटिव चल रहा है, ये भी गलत है। कैश फ्लो हालांकि पॉजिटिव है पर उतना भी अच्छा नहीं है। स्कोर कार्ड की बात करें तो दोस्तों जहां पर परफॉर्मेंस की बात करें लो है, और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो दोस्तों ओवर वैल्यूड जे स्टॉक चल रहा है। अभी भी जे स्टॉक महंगा है, तो एम पैटर्न जैसा कि मैंने बताया है कि एम पैटर्न बना हुआ है, कहीं ना कहीं जे स्टॉक में और भी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि जे स्टॉक अभी भी जो है ओवर वैल्यूड चल रहा है। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं लो है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं एवरेज है, एंट्री पॉइंट की बात करूं तो ये भी दोस्तों एवरेज ही देखने को मिल रहा है, गुड आपको अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों 56% की है, 12% म्यूचुअल फंड है, 1% जहां पर डोमेस्टिक है, फॉरेनर 3% के आसपास है, और रिटेल 26% के आसपास है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जहां पर इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू अच्छा, सेल्स वगैरह काफी अच्छी हो रही है, मार्केट शेयर भी कंपनी का बढ़ रहा है, और लोअर इंडस्ट्री डेप्ट ऑफ कर्ज भी नहीं है। बाकी अगर इंडस्ट्री करंट रेशियो की बात करें वो भी थोड़ा सा अच्छा हुआ है दोस्तों, ठीक है। बाकी कैश फ्लो पॉजिटिव है। और दोस्तों हम देखेंगे कि एफआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम पिछले कुछ टाइम में देखें तो एफआई ने थोड़ा थोड़ा कम करना स्टार्ट किया है दोस्तों, एकदम से कम नहीं कर रहे हैं। जहां पर पहले काफी कम होल्डिंग थी एफआई की, फिर जहां पर बढ़ी, फिर जहां पर बढ़ी, और जहां पर अब थोड़ा थोड़ा कम करना स्टार्ट कर दिया है। 3.78 जून में थी, फिर 3.69 सितंबर में थी, अब 3.67 जो है दिसंबर में 2023 में देखने को मिली है फॉरेनर इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग। दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पर जो है एफआई भी जहां पर माल बेच रहे हैं दोस्तों। और अगर डीआई की बात करें दोस्तों तो डीआई भी लगातार अपनी होल्डिंग को स्लोली बेचता जा रहा है दोस्तों। आप अगर देखो तो ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा है, तो ये दोनों इंडिकेटर मेरे लिए गलत हैं दोस्तों। ऊपर से जो स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, तो अगर आप फंसे हुए हो बेट कर सकते हो, पर अगर आप बोलो कि भाई इस स्टॉक में अभी के टाइम पर करना चाहिए, अभी भी इसमें गिरावट होने के चांसेस काफी ज्यादा बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने कहीं ना कहीं इस स्टॉक को संभाले रखा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही है जो अच्छे वाले म्यूचुअल फंड जहां पर इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, और होल्डिंग भी लगभग एक जैसी बनी हुई है, जहां पर इन्होंने उतना भी माल अपना नहीं बेचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टोटल प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां पर 60% की होल्डिंग पहले प्रमोटर लेकर बैठे थे, उसके बाद उन्होंने 5% की होल्डिंग बेच दी, उसके बाद जहां पर 4-5% की होल्डिंग जहां पर बेची हुई है प्रमोटर ने दोस्तों, ठीक है, या गिरवी रखी है, ये भी आप मान सकते हो। नेक्स्ट है रिटेल। रिटेल भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो है होल्डिंग को कम करता जा रहा है, स्लोली पहले 29 थी, फिर 27, फिर 26, फिर 26-63, फिर 26-49, तो कहीं ना कहीं रिटेल भी तंग आ चुका है इस स्टॉक से और अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। जो म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड, वो जे वाले म्यूचुअल फंड है दोस्तों। एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की जो ग्रोथ है, इनका वेटेज इस कंपनी में 1.28 का वेटेज जे रखते हैं इसमें, ठीक है, इस कंपनी में। और बाकी HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान है जो 0.92 जहां पर इन्होंने वेटेज रखा हुआ है। बाकी अगर बात करें निप्पॉन इंडिया तो इन्होंने भी 0.25 का जहां पर जो है रखा हुआ है, जहां पर स्टेक अपना, ठीक है। तो ज्यादा वेटेज नहीं है म्यूचुअल फंड का, बिल्कुल छोटा छोटा इन्होंने वेटेज जहां पर रखा हुआ है। लगभग एक्सेस स्मॉल कैप फंड है जो इन्होंने ही 1.28 जहां पर रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे लिए तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाला है दोस्तों, ठीक है।
और डिविडेंड की बात करें तो 2-2.5 रुपए के आसपास पर शेयर पर डिविडेंड कंपनी देती हुई नजर आई है दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हो डिविडेंड की अगर बात करें 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे जहां पर कंपनी ने पर शेयर में डिविडेंड दिया है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप लेना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे लिए तो दोस्तों ये नेगेटिव है और नेगेटिव स्टॉक है मेरे लिए। मैं तो कभी ना ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करूं जो कि महंगा भी हो, ओवर वैल्यूड हो, ना उसकी आरओई अच्छी है, ना उसकी अर्निंग ईपीएस अच्छा है, ना उसका पीई रेशियो अच्छा है, ना उसका पीबी रेशियो अच्छा है, ना उसके पास प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग को स्लोली बेच रहे हैं, एफआई बेच रहे हैं, डीआई बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे स्टॉक में मैं कहीं भी घुसने नहीं वाला कभी भी। ठीक है, बाकी आप घुसना चाहते हो घुस सकते हो, बाकी आप अपनी खुद की भी रिसर्च कर सकते हो। हाँ, ये स्टॉक जहां के आसपास अगर मुझे कहीं मिलता है, जहां तक अगर गिरावट हो जाती है इसमें, तो कहीं मैं सोच सकता हूं जहां पर इसके अंदर घुसने की दोस्तों। ठीक है, जहां पर अगर ये स्टॉक आपको 300 के आसपास मिलता है, ठीक है, 300 300-350 के आसपास अगर मिलता है तो मैं लेने की कोशिश कर सकता हूं दोस्तों। ठीक है, 300 के आसपास। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।